गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आंगन पब्लिक स्कूल। आज हम स्टैंडर्ड 6 का संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड 6 के संस्कृत सब्जेक्ट में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर 1 से। तो जहाँ तक हमने पढ़ा है वहाँ तक का आज हम रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर से पहले आती है वंदना, जो हम लोगों ने पढ़ी थी। तो वंदना में आप लोगों को पता है कि हमने क्या किया था। तो वंदना में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो है कि इसमें अलग अलग श्लोक दिए हैं। तो सबसे पहले जो 3 श्लोक दिए हैं, एक है गुरु जी के अकॉर्डिंग, दूसरा है गणपति जी का और तीसरा है सरस्वती देवी का। तो तीनों श्लोक है वो समझते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरु वे नमः। दूसरा श्लोक देखते हैं, फिर मैं उसके बारे में आप लोगों को समझाती हूँ। वक्रतुंड महाकाय, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो। सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। नेक्स्ट है नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तक धारिणी विद्यारंभ करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। अब तीनों श्लोक है उसके बारे में समझते हैं फिर से। जिन लोगों ने मे भी लेक्चर मिस कर दिया हो या ना पता हो तो हम फिर से उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, यानी कि गुरु ही ब्रह्मा है और गुरु ही क्या है, विष्णु है। गुरु यानी कि जो हमें पढ़ाते हैं, जो हमें कुछ नया सिखाते हैं। गुरु में हमारे टीचर भी आ जाते हैं, माता पिता भी आ जाते हैं और हमारे जो एल्डर्स है वो सारे जो लोग हैं कि जिससे हमें कुछ सीखने मिलता है, वो सारे क्या है, हमारे गुरु है। तो गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु देवो महेश्वर है, यानी गुरु ही क्या है, शंकर है। गुरु साक्षात परब्रह्मा, यानी गुरु ही साक्षात क्या है, ब्रह्मा जी है। तस्मै श्री गुरुदेव नमः, ऐसे गुरु को हम क्या करते हैं, नमन करते हैं, ऐसी बात की गई है। यानी कि गुरु जी को ही भगवान का दर्जा बताया गया है, यानी कि वही परब्रह्म, यानी कि वही साक्षात भगवान है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय यानी कि जिसका कैसा है फेस, कैसा है कि उनकी जो सूंड वाला है, कर्व्ड है, यानी कि जो मुड़ी हुई सूंड वाला जिसका फेस है। महाकाय यानी कि उसका शरीर बहुत बड़ा है। सूर्यकोटि समप्रभ यानी करोड़ों सूर्य का जो तेज है, जो रोशनी है उसमें समाई हुई है। निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, यानी कि हमारे कार्यों में, हमारे काम में कोई बाधा ना आए, इसीलिए हम ऐसे देव को सबसे पहले नमन करते हैं। तो वो देव कौन है, तो आएगा गणपति जी। नमस्ते शारदे देवी, यानी कि शारदा देवी यानी विद्या की देवी सरस्वती को क्या कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं। वीणा पुस्तक धारिणी, यानी उनके एक हाथ में वीणा और एक हाथ में क्या है, पुस्तक है। विद्यारंभ करिष्यामि, यानी मैं जब विद्या आरंभ, यानी कि जब मैं पढ़ाई स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रसन्ना भव सर्वदा, यानी आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो ये थे 3 श्लोक। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आप लोगों की चित्रपदानी 1। तो चित्रपदानी 1 में आप लोगों को जो पिक्चर दिए थे, मैंने आप लोगों को समझाया था कि 1 से लेके 4 तक की चित्रपदानी हमने समझी थी। तो सबसे पहले है वृषभः गर्दभः, अभी से ध्यान दो, फिर मैं उसका साथ में आप लोगों को मीनिंग भी समझाती हूँ। मेषः नकुलः मयूरः काकः तालः दीपः घटः सर्पः मकरः और मंडूकः। अब हम इसके मीनिंग समझते हैं। तो क्या किया गया है इसमें, तो वृषभः यानी कि क्या आएगा, बुलॉक। गर्दभः यानी डोंकी यानी गधा। मेषः यानी कि शिप। नकुलः यानी कि नेवला या मंगूस। मयूरः यानी मोर, पिकॉक। काकः यानी कौआ, क्रो। तालः यानी ताला, लॉक। दीपः यानी दिया या लाइट। घटः यानी कि पॉट। सर्पः यानी स्नेक या सांप। मकरः यानी मगरमच्छ या क्रोकोडाइल। मंडूकः यानी फ्रॉग। दूसरी चित्रपदानी समझते। बालिका, उत्पीठिका, लता, स्थालिका, कुच्चिका, शाटिका, पेटिका, चटका, नदी, चुल्ली, घटी, पुष्पधानी। अब उसके बारे में हम समझते हैं। बालिका, तो बालिका यानी क्या है, लड़की। उत्पीठिका यानी टेबल। लता यानी डाली
यानी कि ब्रांच उसकी बात की गई है। स्थालिका यानी थाली या डिश। कुचिका यानी कि जो की है, चाबी है, उसकी बात की गई है। शाटिका यानी साड़ी। पेटिका, तो पेटिका में आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि बॉक्स। चटका यानी स्पैरो या चिड़िया। नदी यानी नदी होता है उसका संस्कृत या हिंदी या गुजराती करो तो, और है रिवर। चुल्ली यानी कि चूल्हा। घटी यानी कि क्लॉक, और पुष्पदानी यानी कि फ्लावर वॉस। नेक्स्ट देखते हैं। रत्नम, छत्रम, पुष्पम, उरुकम, धनम, पुस्तकम, लसुनम, शिवनयंत्रम, विमानम, लोकयानम, कृष्णफलकम और शकटम। तो इसके बारे में समझते हैं। तो रत्नम यानी कि डायमंड या हीरा। छत्रम यानी कि छाता या अम्ब्रेला। पुष्पम यानी फ्लावर, कोई स्पेसिफिक कोई फ्लावर की बात नहीं गई है, सिर्फ नॉर्मली जो फ्लावर आते हैं उसकी बात की गई है। तो फ्लावर यानी पुष्प, फूल। उरुगम यानी कि ट्राउजर या पैंट। धनम यानी कॉइन, इसमें एक रुपीस की बात नहीं गई है, कॉइन की ही बात की गई है, पैसे की बात की गई है। पुस्तकम यानी कि बुक। लसुनम यानी गार्लिक। सीवन यंत्रम यानी कि जो सॉविंग मशीन होता है, यानी कि जो सीने का मशीन होता है स्टिच करने का, वो। विमानम यानी एरोप्लेन। लोकयानम, लोकयानम यानी कि जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की गई, बस की बात नहीं की गई है, कि लोक यानी कि लोग, और यानम यानी व्हीकल यानी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी बात की गई है। कृष्णफलकम यानी ब्लैक बोर्ड, और शकटम यानी कि जो कार्ट होता है उसकी बात की गई है। चित्रपदानी 4 के बारे में समझते हैं। अंकनी, ग्रंथः, आभूषणम, करदीपः, चमसः, लवित्रम, अवकारिका, शक्षिका, पिपीलिका, गणनयंत्रम, द्रोणी, पिग्जः। तो चित्रपदानी 4 में इधर से फिर से स्टार्ट करते हैं, यानी कि इसके बारे में समझते हैं। तो अंकनी यानी कि पेंसिल। ग्रंथः यानी कि कोई होली बुक है, रिलीजियस बुक है, उसे क्या कहते हैं? ग्रंथः कहते हैं। आभूषणम यानी कि ऑर्नामेंट्स, प्रॉपर कोई भी हार या इसकी बात नहीं की गई है। करदीपः यानी टॉर्च। चमसः यानी स्पून। लवित्रम यानी कि जो क्रॉप काटने का जो आता है उसे लवित्रम कहते हैं। अवकारिका यानी कि जो डस्टबिन है उसी बात की गई है। शक्षिका, शक्षिका यानी कि फाइल। पिपीलिका यानी कि जो चींटी होती है वो, यानी कि एंट। गणन यंत्रम, गणम यानी काउंट, और यंत्रम यानी मशीन, तो काउंट करने का जो मशीन है उसे क्या कहा जाता है? तो आएगा कैलकुलेटर। द्रोणी यानी बकेट, और पिग्जः यानी कि स्विच। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 1 से लेके 4 तक की जो चित्रपदानी है वो हमने पढ़ी, समझी। वंदना वाला जो भी था आप लोगों का टॉपिक, उसके बारे में समझा, श्लोक समझे। खास करके जब आप लोगों की सेमेस्टर की एग्जाम आएगी तब आप लोगों को ये जो श्लोक है 3 वो याद रखने हैं, उसके जो मीनिंग है वो भी याद रखने हैं, और पूरा का पूरा जो श्लोक है वो आप लोगों को संस्कृत में कंप्लीट करने का आएगा। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना, और इसके अकॉर्डिंग आप जो भी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर देना। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो आगे का चैप्टर है उसका रिवीजन करेंगे और उसे समझेंगे। थैंक यू। और तब तक आपको ये जो चैप्टर है वो रीड करने हैं।